सो गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया। हेलो पीपल, सो आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है मैंने कब अप्लाई किया था इसके लिए, बट यस्टरडे आई रिसीव अ कॉल दैट मुझे आज जाना होगा इंटरव्यू के लिए। सो आई एम गेटिंग माई सेल्फ रेडी फॉर द इंटरव्यू। है पीपल, सो आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। अब चलते हैं लोकेशन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चंस। तो लोकेशन पे जाके देखते हैं किस चीज़ का इंटरव्यू है। विश मी लक, आई एम रेडी। सो गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया। मी टेल यू द होल स्टोरी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो ऑन 14th of May आई रिसीव्ड अ कॉल और उसने मुझे बोला that you have applied for so and so job role company and this call is regarding your first round of interview, को इंटरव्यू देने आना पड़ेगा। सो मैंने इस कॉल को सीरियस लिया बिकॉज मैं रेगुलरली अप्लाई करती रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में फॉर इंटर्नशिप्स और फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मुझे लगा कि ये कॉल रिगार्डिंग टू दोज ही है। सो बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने किस प्लेटफॉर्म में इस जॉब के लिए अप्लाई करा है और हाँ, मैं यहाँ पे कंपनी का नेम रिवील नहीं करूँगी। सो आई आस्क्ड दैट HR कि इन विच प्लेटफॉर्म आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब रोल, कैन यू प्लीज़ टेल मी। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी अप्लाई करते हो, आपका एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन से ही आपको कॉल करा है। सो उस टाइम मेरे को थोड़ा फिशी लगा, बट देन आई थॉट कि मे बी मैंने अप्लाई करा होगा क्योंकि रिसेंटली मैं बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी और इंटर्नशिप्स के लिए भी। सो आई डिसाइडेड टू गो देयर। मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू देने और इसके पहले कॉल के बाद उनका एक मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे, जो एड्रेस जहाँ पे मुझे जाना था और डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लेकर जाने थे और जॉब रोल, कैंटी का जॉब रोल था। उसके बाद नेक्स्ट डे उनका फिर से कॉल आया कि आप आ रहे हो या नहीं, वेदर यू आर कमिंग और नॉट। सो आई कन्फर्म्ड हर नेक्स्ट डे दैट येस आई एम कमिंग फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद मैं निकल गई और टाइमिंग था 11:30 से 3:30। सो ठीक है, अभी तक फिर भी मुझे ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ के टाइम यही होते हैं। सो फिर मैं गई। उसके बाद जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो आई कॉल्ड हर। सो उन्होंने मुझे बोला कि शी इज़ कमिंग विद इन 10 minutes, सो आई हैव टू वेट। मैंने वेट करा, फिर 10 मिनट के बाद वो आई, उनके साथ ही कॉल लेडी आई और वो दोनों बोली कि हाँ लेट्स गो। और उसके बाद हम बिल्डिंग में गए और उसके बाद वो डायरेक्ट, और जब मैं बिल्डिंग में गई तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे गिन चुन के सिर्फ 2 लोग थे, एक मैं और मेरे साथ एक और कैंडिडेट था। बस लेकर गई एक कैबिन में, वहाँ पे एक और लेडी बैठी थी जो उनके साथ आई हुई थी और फिर उन्होंने मुझे भेज दिया उस कैबिन में और वो बाहर खड़ी थी। मैं गई कैबिन में, शी टॉक टू मी। उन्होंने मेरा रेज्यूमे मांगा, सो आई गिव हर द रेज्यूमे। उसके बाद उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा और उसके बाद फिर वो शुरू हो गई। फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला दैट वी नीड 30 ऐसे, वी नीड टाइपिंग स्पीड एंड ऑल। उन्होंने पूरा जॉब का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया, वो सब ठीक था, मैं सुनते गई। उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि डेटा एंट्री अगर आप सिस्टम पे करते हो तो क्या क्राइटेरिया है, आप रिटन में करते हो तो क्या क्राइटेरिया है, और कॉल का तो कॉलिंग में मुझे नहीं जाना था, मुझे डेटा एंट्री पे ही जाना था। तो फिर मैंने हैंड रिटन प्रेफर किया क्योंकि उसमें था कि मुझे 150 पेज लिखना होगा विद इन 10 days और मुझे सबमिट करना होगा और ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहेगा। आफ्टर दैट 10 days अगेन 150 पेज फॉर 10 days एंड अगेन 150 पेज फॉर 10 days, ऐसे करके वो चलते रहेगा स्लॉट। सो आई प्रेफर दैट रिटन में, क्योंकि वो तो मैं अपना क्लासेस करते हुए भी मैं कर सकती हूँ, बट डेटाबेस में मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टाइम बताया उन्होंने, 6 से 7 घंटे मुझे देने होंगे। सो दैट विल बी नॉट फिजिबल फॉर मी। सो आई थॉट कि आई विल प्रेफर हैंड रिटन डेटा एंट्री। सो उसके बाद वो हो गया।
सो उन्होंने मुझे पूछा कि विच क्राइटेरिया यू आर गोइंग फॉर। सो मैंने उन्हें बोला कि हैंड रिटन डेटा एंट्री। फॉर्मल इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा और फिर वो स्टार्ट हो गई अपना सब कुछ बताने में। और आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं सुनते गई। और जब जैसे ही मैंने बताया अपना प्रेफरेंस कि आई विल गो फॉर हैंड रिटन डेटा एंट्री, फिर उनका स्टोरी शुरू हुआ। देन शी सेड मी कि इसके 3 कंडीशंस हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ, शक सही था, यहाँ पे स्कैम हो रहा है। देन आई पेशेंटली लिसन टू हर। उन्होंने फर्स्ट कंडीशन बोला कि हैंड राइटिंग सेम होना चाहिए, 150 पेज का, अग्रीड। फिर उन्होंने बोला कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अगेन अग्रीड। फिर उन्होंने क्या बोला कि आई विल हैव टू डिपॉजिट 3000 एज अ सिक्योरिटी मनी टू देम, एंड आफ्टर 7 days और आफ्टर 10 days जब वो मेरा 150 पेज का स्लॉट पूरा हो जाएगा और मैं उनको सबमिट करने जाऊँगी, तो देन दे विल रिटर्न मी द सिक्योरिटी मनी। देन आई आस्क्ड कि ऐसे पैसा तो नहीं लेते हैं जॉब्स में, दे जस्ट प्रोवाइड जॉब, तो वाई सो दिस सिक्योरिटी मनी। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि हम हमारा पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं आपके साथ, व्हाट इफ़ आप 10 दिन के बाद ना आओ ये डेटा लेकर हैंड रिटन वे में, सो उसके लिए ये 3000 है। और अगर आप 10 दिन के बाद आते हो वो लेकर के, सो वी विल रिटर्न इट टू यू एंड आपका वो 3000 के साथ जो बेसिक पे बनेगा वो भी हम आपको उसमें ऐड करके दे देंगे। और उनका बेसिक पे क्या था, 32 रुपीज़ पर पेज। सो उस हिसाब से वो बोल रहे थे कि हम आपको ऐड करके 10 days में 32 रुपीज़ के पर पेज ऐड करके आपको दे देंगे एज अ सैलरी। देन आई आस्क देम कि व्हाट इफ़ आप ये रिटर्न ना करो, जैसे आपको मुझ पे शक है कि मैं आपका डेटा वापस ना लेकर आऊँ 10 दिन में। सो व्हाट इफ़ अगर मैं 10 दिन के बाद आपका डेटा लेकर के आती भी हूँ और आप मुझे मेरे 3000 रुपीज़ रिटर्न नहीं करते हो। सो उस पर उनका एक्सप्लेनेशन क्या था कि वी आर गिविंग यू अ रिसिप्ट। और फिर वो मुझे तो इस चीज़ पे वो मुझे दिखाने लगे कि इतने सारे लोगों ने भी दिया है 3000 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं है, वी विल डेफिनेटली रिटर्न इट टू यू, हम आपको एक रिसिप्ट देंगे, एक अग्रीमेंट देंगे और भी कुछ पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने बोला। सो आई आस्क्ड कि कैसा अग्रीमेंट है, तो वो बोलते हैं कि ये कोर्ट से नहीं है, ये हमारा अपना कंपनी का अग्रीमेंट है। सो देन आई आस्क्ड कि ये भी तो आपका है, सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। आप ये कर लो कि मुझे आप डेटा दे दो, पेजेस दे दो, मैं लिख लेती हूँ और फिर मैं 10 दिन के बाद आऊँगी, सो आप मेरे सैलरी से 3000 डिडक्ट कर लेना। मैंने उनको ये तक बोला। दे वर लाइक कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे कंपनी का पॉलिसी नहीं है ये। सो देन आई अंडरस्टूड कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि अगर मैं उनको 3000 रुपीज़ दे भी देती, उनका शीट लेकर आ भी जाती, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि वो मुझे 10 दिन के बाद मेरा 3000 वापस करते और वो उसके साथ वो मुझे पर पेज 32 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट देते। उसका कोई गारंटी नहीं था। और वो एक नॉर्मल सी स्टार्टअप थी, जहाँ तक मुझे समझ में आया उनका ये देख के। वो एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक कर रखा था उन लोगों ने और उसको एक ऑफिस में कन्वर्ट करके 4-5 लोग मिल करके वो एक स्टार्टअप खोल रखे थे। और लिटरली वहाँ पे वो उन लोगों ने दिखाया भी कि वो इतने लोगों से 3000 रुपीज़ लिए। आई डोंट नो कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं आफ्टर 10 days, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो लोग पक्का कुछ ना कुछ बहाना करते होंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस देते होंगे आफ्टर 10 days कि आपका ये गलत है, आपने ये अच्छे से नहीं किया है। सो और वो 3000 में से या तो पूरा ही डिडक्ट कर लेते होंगे या तो कुछ अमाउंट डिडक्ट करके वापस करते होंगे, क्योंकि दिस इज़ तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो एग्जैक्ट 3000 रुपीज़ 10 days के बाद वापस नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं मेरे साथ तो स्कैम हो रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। सो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे टाइम चाहिए होगा सोचने का, बिकॉज आई कांट टेक इंस्टेंट डिसीजन राइट नाउ। कल आऊँगी आप लोगों के पास इफ़ आई विल बी श्योर दैट आई विल डू दिस जॉब। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गई और लिटरली मैं जब बाहर निकली तो वहाँ पे नहीं तो 5 से 6 कैंडिडेट्स वैसे ही खड़े थे और उन लोगों ने और भी
लोगों को फंसा रखा था और वो आए जा रहे थे लोग, और मुझे नहीं लगता कि कोई कन्वर्ट होता है। और जनरली कुछ ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे कुछ ऑफर्स, और फिर उनके साथ स्कैम होता है। दिस वॉज द स्टोरी, और लिटरली मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए लिटरली ये बहुत ही अजीब था, बहुत ही आई डोंट नो मैं इसे क्या बोलूँ, बट लिटरली मेरे लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सेप्टेबल था। सो दैट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये शेयर करूँ कि ऐसे स्कैम्स से प्लीज़ बचें। ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस। मैंने जॉब कर रखा है, मैंने इंटर्नशिप्स कर रखा है, बट जहाँ भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करे सिक्योरिटी मनी, और या फिर आप बोल लो ऐसे और भी बहुत सारे कॉशन मनी बोल कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये भी बोलते हैं एचआर्स कि आप अपनी फ़र्स्ट सैलरी हमें दे देना, हम आपका जॉब लगवा देंगे। सो प्लीज़ इन सारे स्कैम्स में ना पड़े, क्योंकि जो ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कभी भी पैसों का डिमांड नहीं करते हैं। वो जस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं, इफ़ यू फाउंड देम केपेबल, तो वो आपको जॉब देते हैं विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी। सो प्लीज़ ऐसे स्कैम्स में मत पड़े, थोड़ा अवेयर रहें। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जाकर ऐसा भी लगता होगा कि हाँ ठीक है 3000 की है तो दे देते हैं, बट वाई? इफ़ यू आर केपेबल, यू नो दैट यू कैन गेट अ जॉब विदाउट गिविंग एनी कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी, वाई विल आस्क फॉर सिक्योरिटी मनी? उनको क्यों चाहिए सिक्योरिटी मनी? एनीथिंग, ये बिल्कुल एक स्कैम होता है। प्लीज़ इन सब से अवेयर रहें, इन सब से दूर रहें, ऐसे किसी चीज़ों पे ट्रस्ट ना करिए, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए, मे बी ये हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। और मैं इफ़ पॉसिबल मैं देखूँगी कि उनका कोई पर्सनल डेटा ना शेयर हो, तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ पे उनके व्हाट्सएप का, जो उन्होंने मुझे मैसेज करा था। And yeah, that's it about today's video. So if you found this video helpful, do like, share and subscribe to my channel. Bye. Thanks for watching.